नमस्कार दोस्तों, एडुपीडिया में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है किशन वाधवानी और आज हम इस सेशन में अमेरिका की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में 3 लेक्चर्स ले चुके हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको इस सारी कंट्रीज की कैपिटल्स याद करा दी थी, इंक्लूडिंग सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज एंड कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज, राइट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी याद कराए थे कनाडा के, और कनाडा की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वो चीज़ आई होप आपको सब क्लियर होगी। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। ऑल्सो अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल, और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी वीडियोस की अपडेट्स डालता रहता हूँ। एक क्वेश्चन आपके लिए, विच स्ट्रेट कनेक्ट्स वैंकूवर आइलैंड विद मेनलैंड यूएसए, मतलब ऐसी कौन सी जल संधि है जो कनेक्ट करता है वैंकूवर आइलैंड को किससे, मेनलैंड यूएसए से। ये आपके ऑप्शंस हैं, ट्राई करिएगा इसको। इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करूंगा। आगे बढ़ने से पहले रिवीजन तो बनता ही है। क्या क्या मैंने बता दिया था, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। या मैंने वो ग्रीनलैंड बताया था, ये डेनमार्क का पार्ट है, 1953 में डेनमार्क का पार्ट बना था, ठीक है सर। ये है कनाडा सर, कनाडा की कैपिटल थी ओटावा। ओटावा थी पेपर इंडस्ट्रीज के लिए फेमस सर। यहाँ से ट्रांस कैनेडियन रेलवे भी जा रहा था सर, कहाँ से, वैंकूवर से लेके हैलिफैक्स तक जा रहा था, ओके सर। बीच में एक इंपॉर्टेंट सिटी भी आई थी, मॉन्ट्रियल जी, वो उसका क्या था, हेडक्वार्टर था ट्रांस कैनेडियन रेलवे का, ओके सर। मॉन्ट्रियल जो था वो सेंट लॉरेंस नदी पर था, ओके सर। एक और सिटी बताई थी आपने, टोरंटो, जो लार्जेस्ट सिटी थी कनाडा की, ओके सर। एक कैपिटल थी वॉशिंगटन डीसी, किसकी, यूएसए की, ओके सर। एक वॉशिंगटन स्टेट भी बताया था आपने, ठीक है सर। एक मेक्सिको है, मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी थी। ये थी बेलाइस, जिसकी कैपिटल बेलमोपान सर। ये कौन सी थी, ग्वाटेमाला, जिसकी ग्वाटेमाला सिटी सर। ये कौन सी कंट्री थी, याद करो, एल सेल्वाडोर, जिसकी कैपिटल थी सैन सेल्वाडोर सर। ये कौन सी थी, होंडुरास, जिसकी कैपिटल थी टेगुसिगल्पा, याद है कि नहीं है, भूल गए। ये कौन सी कंट्री थी, निकारागुआ, जिसकी कैपिटल मानागुआ सर। ये कौन सी थी, कोस्टा रिका, जिसकी कैपिटल क्या थी, सैन जोस सर। ये थी पनामा, जिसकी कैपिटल पनामा सिटी, ये पनामा कैनाल 1914 में बनाई गई थी सर। ये क्यूबा, जिसकी कैपिटल हवाना सर। ये जमाइका, जिसकी कैपिटल किंगस्टन, ओके सर। ये कौन सी, हेटी, जिसकी कैपिटल पोर्ट आउ प्रिंस। ये थी डोमिनिकन रिपब्लिक, जिसकी थी सेंटो डोमिंगो। ये थी पुर्तो रिको, यूएसए की ओवरसी टेरिटरी, जिसकी कैपिटल थी सैन जुआन। ये सब आपको मैं बता चुका था। कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड भी बताए थे मैंने आपको। ये था एल्समेयर आइलैंड सर, ठीक है सर। ये था क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ओके सर। ये था बैंक्स आइलैंड सर। ये था विक्टोरिया आइलैंड सर। ये था बेफिन आइलैंड, ये था डेवन आइलैंड, ओके सर। ये था न्यू फाउंडलैंड, इसमें एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी बताया था आपने, सेंट जॉन पोर्ट, ठीक है सर। किसके लिए फेमस था सर, फिशिंग के लिए बहुत फेमस था, मतलब ग्रैंड बैंक था यहाँ पे, ग्रैंड बैंक सर, याद है सर। यहाँ पे कैलेगरी बताया था आपने, पेट्रोलियम के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। तो जिनने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, ये सारा पूरा पिक्चर इनको क्लियर होगी, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहली चीज देखिए, पहला नाम आ रहा है सैन फ्रांसिस्को सर। ये पहले तो याद रखना है आपको कहाँ पर है, तो सर ये कैलिफोर्निया स्टेट में सर, कैलिफोर्निया स्टेट में, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, क्योंकि यहाँ पे सोने और चांदी का बहुत बड़े द्वार हैं। ऐसा है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए समझाता हूँ मैं क्यों है सर। आपको ये दिख रहा होगा पानी का रास्ता बीच में से, ये है गोल्डन गेट स्ट्रेट। क्या है ये, गोल्डन गेट स्ट्रेट, ठीक है ना। ये गोल्डन गेट स्ट्रेट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज बना है, वो ये वाला ब्रिज है। ये पूरा ब्रिज बना हुआ है, ये कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो है गोल्डन गेट ब्रिज, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, गोल्डन गेट ब्रिज। और इसी के नाम पे बोला जाता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि ये गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलिफोर्निया में एक और जगह है, ये है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस क्यों जाना जाता है, सबको पता होगा, हॉलीवुड सिटी है, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग्स वगैरह होती हैं, हॉलीवुड सिटी इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। एक और जगह देखिए आप, कैलिफोर्निया में ही है, ये सैन डिएगो। क्या है ये, सैन डिएगो सर। सैन डिएगो क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो सैन डिएगो इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो है नियरेस्ट पोर्ट है टू द पनामा कैनाल। ये क्या है, नियरेस्ट पोर्ट है टू द पनामा कैनाल। सबसे पास जो बंदर का मिलेगा आपको पनामा कैनाल के, वो सैन डिएगो ही है, तो इसीलिए इसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सिटी आपको याद रखनी है, वो है ये पिट्सबर्ग। ये पिट्सबर्ग जो है पेंसिल्वेनिया में है, पेंसिल्वेनिया, ठीक है। सो पिट्सबर्ग जो है ये किस लिए फेमस है, इसको बोला जाता है आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की आयरन और स्टील कैपिटल भी बोला जाता है। और पिट्सबर्ग जो है एक तरीके से कोल के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए, कोल के लिए बहुत फेमस है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है।
अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ये बात एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सर सबसे पहले आपने यहाँ कैलिफोर्निया स्टेट में सैन फ्रांसिस्को बताया था। क्या बताया था? सैन फ्रांसिस्को। इसको बोला जाता था क्या? सिटी ऑफ गोल्डन गेट। गोल्डन गेट स्ट्रेट के ऊपर गोल्डन गेट ब्रिज बना हुआ है इसीलिए। ठीक है सर। उसके नीचे आपने बताया था लॉस एंजलिस, ये क्या हॉलीवुड सिटी थी। ओके सर। उसके बाद आपने क्या बताया था? उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या, सैन डिएगो। सैन डिएगो किस लिए फेमस था? वो था सर नियरेस्ट पोर्ट था टू द पनामा कैनाल। ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है। एक और जगह मैंने आपको बताई थी यहाँ पे क्या, पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में। सर ये तो आयरन एंड स्टील कैपिटल था वर्ल्ड का, ये कोल के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है। सो ये पिक्चर अभी तक आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। फिर आपको दिख रही होगी न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क जो है सिटी, ये न्यूयॉर्क सिटी। क्या बोल रहा हूँ मैं? वर्ड पे ध्यान देना, ये न्यूयॉर्क सिटी। क्यों ये वर्ड पे इसलिए मैं फोकस दिलवा रहा हूँ क्योंकि न्यूयॉर्क स्टेट अलग है, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी अलग है। तो ये जो है आपको क्लियर कर रहा हूँ मैं। न्यूयॉर्क किस लिए फेमस है? सर ये जो है इसका जो बंदरगाह है, जो पोर्ट है, इसका लार्जेस्ट है पूरे यूएसए में, लार्जेस्ट पोर्ट है ये न्यूयॉर्क पोर्ट। ठीक है। न्यूयॉर्क पोर्ट जो है लार्जेस्ट पोर्ट है। दूसरा पॉइंट आपको याद करने लायक ये है कि ये जो है कौन से रिवर पे है। तो याद रखना है आपको, ये रिवर कौन सी है? हडसन रिवर है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आ रही है ऊपर से हडसन रिवर। हडसन रिवर, हडसन रिवर पे क्या है फेमस है? ये न्यूयॉर्क पोर्ट। और तीसरी चीज ये है कि इसको सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर। ये देखिए, ये जो बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं इसीलिए इनको बोला जाता है सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर। तो याद रखना है, न्यूयॉर्क की 3 चीजें मैंने आपको बताई। क्या चीज? एक तो लार्जेस्ट पोर्ट था। क्या था? लार्जेस्ट पोर्ट था। दूसरी चीज जो था ये हडसन रिवर पे था। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई ये क्या थी? सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी इसे बोला जाता है। सो एक बार मैं पूरा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ बताई थी सिटी, ये सैन फ्रांसिस्को, सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी बोला जाता था। उसके नीचे आपको मैंने लॉस एंजलिस बताया था, हॉलीवुड सिटी भी था। ठीक है सर। उसके नीचे आपने बताया था सैन डिएगो, जो किसके लिए फेमस था? नियरेस्ट पोर्ट था टू द पनामा कैनाल। ओके सर। यहाँ पे उसके बाद आपने बताया था सर पिट्सबर्ग। क्या बताया था? पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में, सर आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और कोल के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। ओके सर। उसके बाद जो था एक न्यूयॉर्क पोर्ट भी बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? न्यूयॉर्क पोर्ट। वो क्या था? लार्जेस्ट पोर्ट था। ओके सर। इसको सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी बोलते हैं। और न्यूयॉर्क कौन सी रिवर के पास में? सर ये हडसन रिवर के पास में। तो ये सारे फैक्ट अभी तक आपको याद हो गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, ये कुछ जहरीले से फैक्ट हैं, इनसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो देख लेते हैं। ये पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन वाइज में अगर बात करूं तो सिटी की सबसे पहले, तो सिटी में न्यूयॉर्क फर्स्ट पे आता है, लॉस एंजलिस सेकंड पे आता है। मैं बात कर रहा हूँ सिटी की, दोबारा मेरे मुंह से सुनना, सिटी की बात कर रहा हूँ। और अगर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ तो कैलिफोर्निया फर्स्ट पे आया था, न्यूयॉर्क स्टेट सेकंड पे आया था। ये सेकंड स्टेट है। ठीक है। तो सिटी के मामले में न्यूयॉर्क फर्स्ट पे है, स्टेट के मामले में सेकंड पर है। ठीक है। लॉस एंजलिस जो है सिटी के मामले में सेकंड पर है और स्टेट जो है उनकी फर्स्ट पर आती है। तो ये चीज याद रखना, ये एग्जाम में कई बार देखा जाए। अब दूसरा देखिए, दूसरा हम बात करेंगे एरिया की। किसकी? एरिया वाइज कौन सा स्टेट बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो इसको मैं आपको मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, ये आपको एक स्टेट दिख रही होगी टेक्सास। ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया कैलिफोर्निया। एक ये स्टेट है अलास्का। अलास्का एक्चुअली में किसका पार्ट है? यूएसए का ही तो पार्ट है। तभी तो ऊपर बेरिंग स्टेट अलग करती है रशिया और अलास्का को। ठीक है। तो अलास्का इज अ पार्ट ऑफ यूएसए। तो ये जो है आपको ये दिख रहा होगा नीचे वाला जो यूएसए है पूरा, इसको कहते हैं मेनलैंड यूएसए। ठीक है। और ऑल ओवर यूएसए की बात करें तो उसमें अलास्का इंक्लूड हो जाता है। तो अब ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ ऐसी कौन सी स्टेट है जो सबसे बड़ी है पूरे यूएसए में, पूरे यूएसए में। ठीक है। याद रखना, पूरे यूएसए में बोल रहा हूँ। तो अलास्का फर्स्ट पे आएगी। ठीक है। सेकंड पे क्या आएगा? टेक्सास। ये चीज याद रखना। अभी तक जो मैंने बोला, ओवरऑल यूएसए की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अलास्का फर्स्ट पे है, सेकंड पे टेक्सास है। और अगर मैं मेनलैंड यूएसए की बात कर रहा हूं, किसकी? मेनलैंड यूएसए की बात कर रहा हूं, तो टेक्सास जो है एक तरीके से फर्स्ट पे आ जाएगा और कैलिफोर्निया किस पे आ जाएगा? सेकंड पे आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो आई होप ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। तो चलिए मैं आपको एक बार कंप्लीट रिवीजन करा देता हूँ नॉर्थ अमेरिका का। अभी तक जो हमने पढ़ा था, सर ये था ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसका पार्ट था? सर ग्रीनलैंड पार्ट था किसका? डेनमार्क का। 1953 में बनाया गया था। ओके सर। ये जो था, ये आइलैंड था एल्समेयर आइलैंड, कनाडा का। ओके सर। ये था बैंक्स आइलैंड। सर ये था विक्टोरिया आइलैंड। सर ये था क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। सर ये था डेवन आइलैंड। सर ये था बैफिन आइलैंड। आई होप ये आइलैंड्स आपको क्लियर होंगे। उसके बाद कनाडा की कैपिटल यहाँ पे थी ओटावा, जो किसके लिए फेमस था? पेपर इंडस्ट्रीज के लिए फेमस था। सर यहाँ वैंकूवर से लेके
सर हैलिफैक्स तक ट्रांस कैनेडियन रेलवे था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, मॉन्ट्रियल में, जो किसके ऊपर लोकेटेड था, सेंट लॉरेंस नदी पर। सर उसके बाद ये था टोरंटो। टोरंटो क्या था, एक तरीके से लार्जेस्ट सिटी थी कनाडा की, ठीक है ना। उसके बाद ये था नीचे आ जाते हैं यूएसए में। यूएसए में हमने पढ़ा था, ये था कैपिटल उनकी वॉशिंगटन डीसी। ओके सर। सर उसके बाद यहाँ पे आपने बताया था सैन फ्रांसिस्को, जो सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी बोला जाता है। सर ये था लॉस एंजलिस, हॉलीवुड सिटी भी बोला जाता है। ओके सर, ये था सैन डिएगो। सर ये नियरेस्ट पोर्ट था पनामा कैनाल के, ठीक है सर। आपने यहाँ पे बताया था पिट्सबर्ग, आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। ओके सर, ये था कोल के लिए भी फेमस, ये भी आपने बताया था सर। तो उसके बाद ये था न्यूयॉर्क पोर्ट, ये क्या था, न्यूयॉर्क सिटी, जो लार्जेस्ट पोर्ट भी था। सो सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी था, और ये किसके ऊपर था, हडसन रिवर के ऊपर था। ये भी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। एक चीज और बताई थी सर आपने, सर ये न्यूयॉर्क जो था पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पे था, और ये जो लॉस एंजलिस था सर ये दूसरे पे आता था। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टेट की, अगर मैं स्टेट की बात करूं आपको, तो जो पूरा कैलिफोर्निया था सर ये था किस पे, फर्स्ट पे, और दूसरा ये न्यूयॉर्क स्टेट थी वो सेकंड पे आ गया था। आई होप ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी अभी तक। मैंने आपको एक चीज और बताई थी सर, यहाँ पे था टेक्सास, ये था अलास्का, ठीक है। ठीक है, अलास्का ऑल ओवर यूएसए में सबसे बड़ी स्टेट है, ठीक है। लेकिन अगर मेनलैंड यूएसए की बात करूं तो टेक्सास फर्स्ट पर है, ठीक है सर। और ये जो है कैलिफोर्निया, ये क्या था, सेकंड पे आ गया था। ये पिक्चर भी आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। मैंने पूछा था आपसे, विच स्टेट कनेक्ट्स वैंकूवर आइलैंड विद द मेनलैंड यूएसए। ऑप्शन थे हडसन स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, कट स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जॉन दे फुका। आंसर क्या है, आंसर है इसका स्ट्रेट ऑफ जॉन दे फुका। यहाँ पर एक बार मैं मैप से आपको बताता हूँ। मैं ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये यूएसए और एक कनाडा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पानी का रास्ता दिख रहा है छोटा सा, उसको मैं जूम इन करता हूँ। सो ये देखिए, ये वैंकूवर आइलैंड और ये वॉशिंगटन स्टेट। ये आपको रास्ता दिख रहा होगा, नैरो पैसेज दिख रहा होगा, ये वाटरवे, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जॉन दे फुका, ठीक है। याद रखना, ये किसको कनेक्ट करता है, कनाडा को यूएसए के साथ भी। और दूसरा ऑप्शन ये भी आ सकता है, वैंकूवर आइलैंड विद वॉशिंगटन स्टेट। सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी थम्स अप, टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ।